नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, खासकर जिनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया हो या कोई मिस हैपनिंग हो गई हो कि हमने कुछ इस जन्म में तो कोई ऐसा कृत या कोई कर्म ऐसा किया नहीं हमने कि जिस वजह से हमें ये सज़ा मिल रही हो, तो हमें ये क्यों मिल रही है। और यदि ये किसी पूर्व जन्म के यानी कि पिछले जन्म के कर्म की वजह से मिल रही है तो वो तो हमें याद ही नहीं रहता। और यदि जो चीज़ हमें नहीं पता उसकी सज़ा मिले तो फिर उसका क्या अभिप्राय है। और काफ़ी लोग मैंने देखा इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो व्यथित हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और कई लोग अपने पिछले जन्म में भी फिर जानने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। और आपने देखा होगा काफ़ी इस तरीके के लोग सेशंस भी लेते हैं आजकल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया जैसे, तो ये PLR की क्लासेस लेते हैं। और ये हाँ पॉसिबल है कुछ हद तक कि आप जो अवचेतन मन होता है उसके अंदर आप उसमें जो परतें होती हैं उसके भीतर जाकर यदि आप कोशिश करें तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं पूर्व जन्म से रिलेटेड हमारी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे माननी पड़ेगी कि प्रकृति को एक परब्रह्म शक्ति कंट्रोल करती है और उसकी समझ सबसे ऊंची है और ऑटोमेटिकली हमारा ब्रह्मांड वही कंट्रोल कर रही है और एक कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना वहाँ पर आता है। और इसी परब्रह्म सत्ता ने ये निर्धारित किया है कि दो जन्मों के बीच में एक विभाजन हो, एक पार्टीशन हो, जिससे कि पिछला जन्म उस इंसान को याद ना रहे। अब मान लीजिए अगर आप पिछला जन्म याद करने की कोशिश करते हैं और आपको और ये दायरा थोड़ी देर के लिए हट जाता है बीच में से, ये जो विभाजन है, पार्टीशन है दो जन्मों के बीच का, ये हट जाता है तो सब पिछला आपको सारा याद चीज़ें आ जाएंगी और एक तरीके से वो आपके लिए वरदान तो नहीं, अभिशाप भी हो सकता है। अब अभिशाप कैसे हो सकता है कि जब आपको पिछला जन्म याद आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सारी अच्छी चीज़ें याद आएंगी। आपको अपने दुश्मन भी दिख सकते हैं, आपको ये भी दिख सकता है किस किस से आपकी दुश्मनी थी, किस किस ने आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत किया, किस से उधार का लेन देन था, किस से रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, आपके नहीं चले, तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और ऊपर से मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जन्म तो अभी अच्छे से हमारे से हैंडल हो नहीं रहा और 2 3 4 और जन्मों की हम परतें खोल लें और उसको भी अपने इस जीवन के साथ जोड़ लें, जन्म के साथ जोड़ लें, तो सब कुछ ही अव्यवस्थित हो जाएगी लाइफ हमारी, हर तरीके से डिसऑर्डर हो जाएगा, एकदम केओस हो जाएगा उसमें। तो जो एक ईश्वरीय सत्ता है, जो परब्रह्म शक्ति है, अगर उसने ये निर्णय लिया है कि दो जन्मों के बीच में एक विभाजन होना चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। और कई योगी इस तरीके इस लेवल पे, इस कक्षा पे चले जाते हैं कि वो ये सब बहुत आसानी से देख लेते हैं अपनी योग विद्या से, लेकिन वो एक ऐसी कक्षा तक चले जाते हैं जिसमें आम इंसान का जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता जब तक कि वो किसी गुरु के सानिध्य में उस चीज़ को, उस विद्या का अभ्यास ना करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ईश्वर ने किया है कि दो जन्मों के बीच में एक विभाजन कर दिया, ये हमारे अच्छे के लिए ही किया है ताकि हम अगला जन्म अच्छे से जी सकें और वहीं से पिछले जन्म से हम जो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वैसी गलतियां हम ना करें और ये जन्म इस तरीके से अपना व्यवस्थित करें, इस तरीके से इसको प्लान आउट करें कि ये इस ज़िंदगी के बाद, इस जन्म के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति यदि हो गई तो फिर ये आने जाने का चक्र टूट जाएगा, जीवन मरण का चक्र टूट जाएगा और मोक्ष होने के बाद फिर जीव जो पृथ्वी लोक पर आकर या अलग अलग योनियों में वो कष्ट भोगता है, उससे वो निजात हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।